आज मैं आपको बताऊंगा कि 12th के बाद यदि आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैसे चूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप 4-5 यूनिवर्सिटीज़ जो भी आपके दिमाग में हैं या जो भी आपको लगता है किसी भी क्राइटेरिया से, उनकी एक लिस्ट बना लें। ठीक, लिस्ट बनाने के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है और मैं जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ उसी ऑर्डर में। ठीक, सबसे पहले आपको ध्यान देना है फैकल्टी। जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ की फैकल्टी कैसी है। तो ये कैसे पता लगाएंगे? आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से फैकल्टी की लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं वो जो फैकल्टी अपने वेबसाइट पर दिखाते हैं वो एक्चुअली नहीं भी हो सकती है। ठीक, तो आपको करना क्या है कि आपको फिर वो लिस्ट डाउनलोड करनी है और कॉलेज जाना है और फैकल्टी से मिलना है। ठीक, कम से कम 4-5 जो वहाँ उन्होंने अपने वेबसाइट में टॉप फैकल्टीज़ को मेंशन कर रखा है, जिनकी प्रोफाइल हाईलाइट कर रखी है, आपको उनसे जाके मिलना है। क्योंकि आप ये समझ लीजिए, कॉलेज चाहे जितना भी बड़ा हो या यूनिवर्सिटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, आप पढ़ेंगे तो एक ही कमरे में और आपको पढ़ाएगी फैकल्टी। तो आप अपने कोर्स के दौरान ज़्यादातर जो भी स्किल्स गेन करेंगे वो फैकल्टी से ही गेन करेंगे, इसलिए फैकल्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार आप फैकल्टी से सेटिस्फाइड हो गए तो फिर आपको देखना है, जो दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है वो है प्लेसमेंट्स। तो आप ये समझ लीजिए, आज की डेट में अभी कोई भी आंख बंद करके किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप देख लेंगे, वो क्लेम कर रहे होंगे कि उनका 100% प्लेसमेंट है और 90% प्लेसमेंट है, 95% प्लेसमेंट है। हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपने आप को टॉप प्लेसमेंट क्लेम करती है। तो ऐसे में सही प्लेसमेंट क्या है, कैसे पता लगाएं? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो भी पास आउट बैच है, आपको सोशल मीडिया या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू उनसे कांटेक्ट करना होगा और कांटेक्ट करने के बाद आपको उनसे बात करनी होगी और उनसे बात करके ही आपको पता चल पाएगा कि उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट की एक्चुअल स्थिति क्या है। और एक बार आप यदि उस कॉलेज के प्लेसमेंट से सेटिस्फाइड हो गए, अपने पास आउट स्टूडेंट से, जो अभी अभी जस्ट पास आउट हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनसे करके, क्योंकि स्टेटस चेंज होता रहता है। यदि आप 5 साल पहले पास आउट किसी स्टूडेंट से मिलते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको प्लेसमेंट का सही अंदाज़ा मिल पाए। तो जब ये दोनों चीज़ों से आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब आपको ध्यान देना है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर लोग इसे पहली प्रायोरिटी मान लेते हैं। ये जाते हैं, देखते हैं कॉलेज की बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है, क्लासरूम्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो वो इसको पहली प्रायोरिटी मान लेते हैं। हालांकि ये एक प्रायोरिटी है, क्योंकि यदि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आपकी जो भी फैकल्टी है, जो भी आपको ट्रेन करेगी, वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके ही ट्रेन करेगी। तो ऐसे में सही इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने पर आपकी ट्रेनिंग में प्रॉपर आपको ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी। कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको देख लेना चाहिए। इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ की रेटिंग की जाती है और रेटिंग के लिए ऑथराइज्ड एजेंसी है NAAC। तो नॉर्मली ये उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा कि NAAC रेटिंग देती है A+, A++, A, B++, इस तरीके से रेटिंग देती है। तो A या A++ यदि आपकी यूनिवर्सिटी है तो इसका मतलब है कि वो उसको प्रॉपर्ली NAAC ने रेट किया हुआ है। और इसके अलावा आप एक और रेटिंग देख सकते हैं, वो है MBA। आप जिस भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने जा रहे हैं, क्योंकि MBA डिपार्टमेंट को मिलता है, जैसे आप कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, तो आपको ये चेक करना होगा कि क्या वो MBA से एक्रेडिटेड है कि नहीं। इन एक्रेडिटेशंस का बहुत मतलब होता है। बहुत सी गवर्नमेंट की फंडिंग और भी जो दूसरी चीज़ें हैं वो इन सारी रेटिंग्स पर निर्भर करती हैं। और ये रेटिंग्स ऐसे ही नहीं मिल जाती, कुछ क्राइटेरिया और कुछ सेट नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर आपको ये रेटिंग मिलती है। तो आप यदि इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से एक अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज़ कर पाएंगे और आपको उस कॉलेज में पढ़ने का बाद में
कभी रिग्रेट नहीं होगा। आप ये सारी झंझटों से यदि बचना चाहते हैं कि आपको एक एक चीज़ एक एक कॉलेज में इस तरीके से जाके चेक ना करना पड़े, तो आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि आप कोई एक अच्छा एडमिशन या एजुकेशन कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं और वो आपके लिए ये सारे काम कर देगा। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। फैकल्टी, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेटिंग्स।